साल 2027 की विधानसभा की तैयारियां हर राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की है। ऐसी चर्चा है कि वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और प्रयागराज के शहर पश्चिमी की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये कॉफ़ी हाउस है। कॉफ़ी हाउस इसलिए प्रसिद्ध है इलाहाबाद का कि यहाँ पर हमेशा राजनीति की चर्चा होती है। चर्चा ऐसी और यहीं से जीत हार का मापदंड भी तैयार होता है। सर, बहुत जोरों की चर्चा है इस बार। 5 बार के विधायक, 1 बार के सांसद और अब उमर अहमद की चर्चा। जिस दौर की बात आप कर रहे हैं वह दौर और आज का दौर दोनों बदल गया है। तब से गंगा जी में, यमुना जी में बहुत पानी बह चुका है, तो उस दौर की तुलना आज से ना करें। रही बात उमर के चुनाव लड़ने की, तो चुनाव लड़ने का अधिकार भारतीय कानून में सबको है। उमर अभी लड़ पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे यह समय बताएगा, लेकिन एक सवाल मेरा है मुस्लिम समुदाय से, समाज के लोगों से। बहुत विद्वान लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। ये पूरा समाज क्यों किसी अपराधी के परिवार में अपना भविष्य तलाशता है? समाज में तमाम डॉक्टर हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ऐसे लोगों में अपना भविष्य तलाशना ज़्यादा अच्छा होता बनिस्बत किसी अपराधी और अपराधी के परिवार में अपना सुनहरा भविष्य देखने के। क्या होगा क्या नहीं होगा यह भविष्य बताएगा, लेकिन मेरी ऐसी संभावना है, जितना राजनीति को मैं समझ पाया हूँ, कम से कम प्रयागराज के और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीति को उमर के चुनाव लड़ने की संभावना बेहद कम है। कुछ लोग हैं जो हवा उड़ाते रहते हैं, फिर उड़ा दिया होगा क्योंकि उस परिवार में उनको रोजी रोटी जैसी नसीब होती है, तो उड़ा दिया होगा कि भाई इसी बहाने कुछ दिन और सही। लेकिन जैसी राजनीति है उत्तर प्रदेश में, इसकी संभावना बहुत कम है कि उमर चुनाव लड़ेंगे। उमर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चर्चा तो बहुत है और बहुत लोग कह रहे हैं वो जीत भी जाएंगे क्योंकि मुस्लिम वर्ग पूरा यूनाइट है। तो उमर में क्यों इतनी संभावनाएं तलाश कर रहा है मुस्लिम वर्ग? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और हमारे आपके बीच में विषय कौन चुनाव लड़ेगा और कौन चुनाव लड़ेगा नहीं है। जंतर मंतर में जितने लोगों ने आंदोलन किया था, उनमें से कौन कौन सा राजनीति में आएगा और क्या क्या बदलाव आएगा, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर लड़ना चाहे लड़ें और ना लड़ना चाहे ना लड़ें, ये कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय नहीं। तो लगता है बदलाव की बजाय जो जंतर मंतर में लोग धरना दे रहे थे, लड़ रहे थे, उन बच्चों में से कौन चुनाव लड़ने आएगा और पार्टियां उसमें किसको मौका देंगी, ये विषय है जिस पे हम सबको विचार करना चाहिए। सर, अतीक अहमद 5 साल, फिर 1 साल, मतलब 5 साल वो सांसद रहे। अब उनका बेटा क्या राजनीति विरासत को संभालेगा, ऐसा लग रहा है? संभाल सकता है, अधिकार है और संभालेगा। लोगों की संपत्तियाँ उसके साथ है, लोग उसके साथ हैं। भाई अब उनका परिवार ऐसा थोड़ी नहीं है कि वो अपराधी थे, लेकिन इनके बच्चों के ऊपर कोई अपराध नहीं साबित हुआ। आज अपराधी की औरतें विधायक बन गई हैं, वो भी तो अपराधी थे। आज अब तो उमर बिल्कुल चुनाव लड़ सकते हैं, जीतने की भी संभावनाएं तलाश रहे हैं उसमें, मान लीजिए अगर होता है, क्या संभावनाएं नजर आती है? भाई एक बिखरा हुआ परिवार, फिर लोग उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। संभावना हमारी क्या है, उमर को आना चाहिए, बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए। उससे कुछ फायदा किसी का कुछ नहीं हो, फायदा नुकसान नहीं है। उमर को पूरा लड़ने का अधिकार है, समाज उनके साथ है, लोग उनके साथ है, संपत्ति हिंदू मुसलमान सब उनके साथ है। जी मानते हैं? बिल्कुल मानते। सुना आपने सबकी चर्चा, लेकिन ये चर्चा बहुत जोरों पे है। क्या लगता है कि कुछ चेंजेस होने या वाकई में चुनाव लड़ने से उनको कुछ फायदा नजर आता है परिवार को? देखिए, किस्मत आजमाने की बात है, जिसको आजमाना हो आजमा ले। चुनाव तो कोई भी लड़े। दिक्कत ये है कि अगर वो चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं या कुछ उनके शुभचिंतक उनको चाहने वाले चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो लड़वा लें। अब जनता इतनी जागरूक है कि अपराधी या अपराधी के परिवार को कभी भी मौका देगी नहीं, और अगर देगी तो अभी जैसे रणविजय जी कह रहे थे कि क्या यही अब ऑप्शन बचा है कि किसी अपराधी के परिवार को हम जिता करके उनमें अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत पते की बात रणविजय जी ने कही है कि ये हर आदमी जागरूक है। अगर आज जैसे जंजी आंदोलन की बातें अभी खूब हुई, जंजी लोगों ने अपने सारे संस्कार धो डाले, अपनी सारी हदें पार कर दी। जंजी के आड़ में जिन्होंने हदें पार कराई वो पीछे से तब भी मौका ढूंढ रहे थे, और आज भी जब जंजी बैक हो गए हैं तो जितने वरिष्ठ लोग ऐसे पीछे से उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, जितने लोग उसमें चंदा दे रहे थे, पैसा खिला रहे थे कि किसी तरीके से भारत में आग लगे, वो कम तो है नहीं।
उसी कंटिन्यूएशन में अगर आप यहाँ उमर को देखेंगे तो इस तरीके के न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अगर वो उमर का भविष्य अच्छा चाहते हैं होंगे तो वो चुनाव नहीं लड़ने देने की सलाह देंगे, एक अच्छा जीवन जिए और अच्छे तरीके से सादगी वाला जीवन जी लेंगे तो शायद ये परिवार वापस बचा रहेगा और नाम और अस्तित्व दोनों बचा रहेगा। क्या लगता है अगर लड़ते हैं तो क्या रिजल्ट क्या दिखने वाला है? मुझे नहीं लगता कि अगर वो लड़ेंगे तो किसी भी तरीके से जीत पाएंगे, मुंह की खाएंगे और जमानत भी जब्त होगी। कारण मैंने आपको पहले ही बताया कि समाज अब जागरूक हो चुका है, किसी अपराधी के परिवार को, किसी अपराधियों को सपोर्ट नहीं करेगा। अपराधी का परिवार वो रहा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं, माफिया का परिवार रहा है, कोई दो राय नहीं, और किसी मुद्दे में ही, किसी अपराध में ही वो इस समय जेल में भी है। अब देखिए उमर ने ही अपराध किया या नहीं किया तो साबित होने पर पता चलेगा, लेकिन जुड़ा तो है वो परिवार अपराध से, माफिया से। तो हम समाज से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छे वातावरण के लिए, अच्छे माहौल के लिए कभी भी किसी अपराधी को समर्थन न दें, और जो देंगे वो अपनी दशा खुद देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं। क्या चाहते हैं? सुना सर आपने, सबकी चर्चा है, कह रहे कि कोई कह रहा है लड़ेंगे तो फायदा, कोई कह रहे हैं लड़ना चाहिए, विरासत संभालना चाहिए। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक आप अभी विरासत की बात कर रहे हैं, विरासत तो अब नहीं रह गया है, क्योंकि योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, और यहाँ पर माफियाओं की बिल्कुल नहीं चलेगा। माफिया हो या माफियाओं के जो भी पुत्र हों, पुत्रियाँ हों, उनकी नहीं चलेंगी, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है। जो मुस्लिम वर्ग भी है वो भी अपना सुनहरा भविष्य जो देखने का प्रयास कर रहा है। जैसे रणविजय सिंह ने कहा कि भाई जो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, समाज सेवी हो, वरिष्ठ लोग हो, वो उनमें अपना भविष्य देखना चाहते हैं, और इसी के लिए हम तो स्वागत करते हैं कि भाई ऐसे लोग तैयार हों। माफियाओं, अपराधियों के लिए बिल्कुल दरवाजा बंद है सर। दरवाजा बंद है। दरवाजा क्यों बंद किया जा रहा है? कोई कारण होगा, कोई वजह होगी। किस कारण, किसका दरवाजा बंद किया जा रहा है? राजनीति का दरवाजा। क्यों बंद किया? राजनीति का दरवाजा क्यों बंद किया जा रहा है? संविधान सबको अधिकार देता है लड़ने के लिए, और जितने बलात्कारी माफिया गुंडे भाजपा के अंदर हैं, किसी और पार्टियां में हैं, उठा के देख लो, सारे लोग भाजपा के कार्यालय में मिलेंगे। बलात्कारी, चंदा चोर, रेपिस्ट, हत्यारे, डकैत जितने हैं सब भाजपा के कार्यालय में मिलेंगे। उमर या उमर के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ेगा, लोगों की संपेति उनके साथ है, उनके साथ जन भावना है, वो चुनाव जीतेंगे। और दूसरी बात रही, ये कह रहे हैं कि अपराधी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आपराधिक मुकदमे थे, बनने के बाद हटा लिए। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर भी आपराधिक मुकदमे थे, तो ये सब अंधे हो गए, इनको नहीं दिखाई देता? अपराधी नहीं, एक संपेति लोगों के साथ जुड़ती है। जो इतने बड़े राजनीतिक परिवार उनका था, जिनके पिताजी 5 बार विधायक रहे, सांसद रहे, और लोगों की मदद करते थे, वो इनके साथ हिंदू मुस्लिम सब जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग भी जुड़े हुए हैं। और रही राजनीति बात, ये हमारा देश का संविधान सबको चुनाव लड़ने का अधिकार। लेकिन हत्या का 2 भी आरोप भी लगा था। किसको ऊपर, किसको ऊपर लगा? देखिए, सब कुछ हमने, अगर उन्होंने अपराध किया तो उनको सजा मिली, लेकिन उनके बेटे अभी किसी मुकदमे में कोई मुकदमा नहीं है। सारे जो भी मुकदमे अगर उनके परिवार पे लगे हैं, सब फर्जी और राजनीतिक दुश्मनी के कारण लगे हुए हैं। राजनीतिक दुश्मनी क्यों, ये ऐसा क्यों है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीतिक दुश्मनी निकाली गई। पहली बात तो चुनाव उमर का लड़ना तय उनके ऊपर है, व्यक्तिगत है, वो लड़े या नहीं लड़े उसकी बात, मगर किसी की मौत का मातम बनाना और उसका दुख के साथ ना शामिल होना, ये कहीं भी मानवता का नाम नहीं देता। कि अगर एक मानव है, मानवता है, तो किसी के अगर गम है तो सबको शामिल होना चाहिए। हर इंसान को अधिकार है। वो बच्चों की क्या खता, अगर किसी का बाप हमें कहते हैं अगर आज मैं गलत हूँ तो मेरे बच्चे के साथ आप करोगे, और ये न्याय प्रणाली है, वो वहाँ उसके साथ न्याय अन्याय का फैसला करने वाले न्यायमूर्ति बैठे, वो जज करेंगे कि क्या है, क्या उससे पहले ही सारी दुर्घटना जो होनी थी हो गई। अब उसका अगर बाप नहीं है किसी का, तो उसके अगर, कितने दुख की बात है कि किसी की औलाद खत्म हुई है और उस पर तमाशा बनाया जा रहा है। ये कैसी राजनीति है? कैसी राजनीति है सर? जहाँ तक बात है उमर की, तो उमर को पटेल समाज, विशेषकर जब सोनेलाल को पीटा गया था पीडी टंटन पार्क में, उनके पिता ने ही आकर सोनेलाल को बचाया था। आज अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल अभी मुलाकात कर गई हैं। तो कोई हिंदू में कोई वोट दे ना दे, लेकिन पटेल समाज का सारा लोग, कभी भी अतीक के कोई माँ, अतीक के भाई, लड़का कोई भी लड़ेगा, पटेल समाज उनके साथ रहेगा। लेकिन बीजेपी में भी तो है पटेल समाज, वो तो विरोध आज अतीक अहमद प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस पार्टी में अनुप्रिया है, अनुप्रिया पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष थे। आज अनुप्रिया अपने पार्टी से रामपुर में मुसलमान लड़ाए थे,
अनुप्रिया भी लड़ा सकती है अपनी पार्टी से उमर को, पल्लवी भी लड़ा सकती है। तो कयास तेज है। भाई भारतीय जनता पार्टी भी लड़ा सकती है एक सीट जीतने के लिए, कोई सीट जीतने के लिए लड़ा सकती है। इतना लड़ाने का संघर्ष, देखिए कौन कह रहा है कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए, ये बिल्कुल देख लें। किसी के साथ अगर कुछ गलत हो तब तो आदमी कहे, जब सब जग जाहिर है कि एक माफिया की परिवार है, उसने भी एक अपराध किया, इसी वजह से वो जेल में है। अब इन्होंने जैसे कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य पर आपराधिक मुकदमे थे, माननीय योगी जी पर आपराधिक मुकदमे थे। जरा आपराधिक मुकदमे खाली थे या ये बोल भी पाएंगे कि कौन सा मुकदमा था? राजनीतिक मुकदमे को आप आपराधिक मुकदमा कह दें, ये ठीक नहीं है। आपराधिक मुकदमा क्या होता है इन्हें भी अच्छे से पता होगा। लेकिन उम्र की बात जहाँ तक है, देखिए लोगों की सिंपैथी अगर उम्र के साथ हो तो हम उसको मना नहीं करेंगे, बिल्कुल रखिए। लेकिन आप ये सोचिए ना कि जो अगर वो वोट दे रहे हैं तो अपनी मन स्थिति क्या मान रहे हैं? वो ये मान रहे हैं ना कि वो जिसको सपोर्ट दे रहे हैं उसमें अपना माई बाप, उसमें अपना भगवान, उसमें अपना वो देवता मान रहे हैं कि ये इसका डेवलपमेंट करेंगे, ये उस एरिया का विकास करेंगे। लेकिन पहले वो खुद का विकास करेंगे, ये तो जग जाहिर है। कहाँ से वो किसी चीज़ के डेवलपमेंट पर 2 लाइन भी कर पाएंगे? समाज इस तरीके से घेर के बैठा है कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में भी कई फाड़ हो चुका है। कितने ऐसे मुस्लिम परिवार हैं, कितने ऐसे मौलाना हैं जो योगी जी के सारे कार्य को सराहते हैं और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि योगी जी हैं तभी मुमकिन है कि सर उठा करके सम्मानित तरीके से उत्तर प्रदेश में मुसलमान है। कह रहे योगी सरकार में मुस्लिम सुरक्षित हैं। दिखाई तो नहीं दे रहा है कहीं सुरक्षित है, दिखाई तो नहीं दे रहे हैं। कैसे दिखना चाहिए? अरे सर, अगर कोई कानून नहीं पास हुआ, रास्ते में एक बिरयानी की दुकान खोले, उस पर बुलडोजर चल जा रहा है, सुरक्षित कहाँ से? कोई कानून तो नहीं पास हुआ है, दुकान बंद रहे, खुली रहे, और वो कह रहे सुरक्षित है। सुरक्षित कानून है, सुरक्षित रहे, वो उनके लोग हैं, लेकिन भाजपा के शासन में मुस्लिम सुरक्षित महसूस कर रहा है। सर सुरक्षित महसूस बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। अतीक अहमद हो या अशरफ हो, इनको जो भी सजा मिली है वो किसी संविधान ने नहीं दी है, वो उनकी हत्या हुई है और ये 0 टॉलरेंस की नीति के खिलाफ है। कहाँ सुरक्षित है? क्यों मार दिए गए? कैसे मार दिए गए? उन लोगों को अब तक कहाँ सजा मिली? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। ये कौन सी बात सुरक्षित है? नहीं सुरक्षित है, कोई नहीं सुरक्षित है। जो उनकी विचारधारा से सहमत है वो सुरक्षित है, और जो उनकी विचारधारा के खिलाफ है वो मानसिक अपराध कर रहा है, मानसिक नक्सलवाद कर रहा है। उनकी नज़र में नक्सलवाद कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है सर? देखिए, जैसा कि अभी कहा कि उमर और अली के ऊपर जो मुकदमे हैं, जायसवाल बंधु ने उनके ऊपर फर्जी आरोप लगा कर मुकदमे किए, महज ये कि माइनॉरिटी समाज से आते हैं, मुस्लिम हैं, ना कि जायसवाल जी के ऊपर 376, 506, 323, 427 जैसे मुकदमे, गंभीर मुकदमे हैं, उनके ऊपर सजा ना हो करके उमर के ऊपर मुकदमा है। अली के ऊपर जो आज भू माफिया के नाम पे जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है करेली थाने में, वो उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको जेल डालते हैं। तो क्या वो बच के निकल जाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल का कानून राज है। यहाँ पर कोई भी अपराधी, चाहे भू माफिया हो चाहे माफिया हो, कोई बच के नहीं निकल सकता, चाहे जो जिस वर्ग का हो। और रही बात जो अभी भाई साहब ने कहा, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी और योगी जी पर भी आपराधिक मुकदमे थे। वो अपराधी नहीं थे, वो अपने जनता की आवाज को जगाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन किया था और सरकार ने द्वेष भावना से उनके ऊपर मुकदमे किए थे। वो राजनीतिक मुकदमे थे, कोई अपराधी मुकदमे नहीं थे। क्या कह रहे हैं? ये करे हैं भाजपा वाले, करे तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर लीला। देखिए जिस तरीके से ये सब कितने मुकदमे, गंभीर मुकदमे थे केशव प्रसाद मौर्य पे और योगी आदित्यनाथ पर, सारे दंगा से लेके तमाम ऐसे मुकदमे थे। लेकिन भाजपा के लोग तो अंधे हो जाते, कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो जो कर रहे हैं तो वो रासलीला है और कोई दूसरा करे तो उसका करेक्टर लीला। सुना आपने, उमर अहमद चुनाव लड़ने के तैयार, और सब कह रहे, कोई कह रहा है जीत जाएंगे, कोई कह रहा है नहीं लड़ना चाहिए, कोई कह रहा है राजनीति, फिर कोई अपराध कह रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लड़ना भी चाहिए, और अपने देश की खूबसूरती भी है। और इसके लिए अब कौन क्या बोल रहा है, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छी बात है अगर लड़ रहे हैं। पूरा सवाल तो हम आपका सुन भी नहीं पाए, मैं तो अभी खड़ा हुआ, आप सवाल सीधा कह रहे हैं। उमर अहमद चुनावी मैदान में लड़ाने की तैयारी चल रही, कयास लगाया जा रहा है, कई पार्टी के नेता उनके घर गए, तो ये उम्मीद जताई थी कि उमर अहमद चुनावी मैदान में होंगे। तो लड़े, स्वागत है, लड़ना चाहिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, चुनाव लड़ें और
जहाँ तक ये है कि अभी ये क्यास की बात है, पूरी जानकारी तो है नहीं हमें। अच्छा, रिजल्ट क्या होगा मान लीजिए अगर लड़ते हैं? देखिए, रिजल्ट हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं बता देंगे, आप तो लेकिन चलने लगा एग्जिट पोल देखिए, एग्जिट पोल अलग है, किस पार्टी से आएंगे, कौन चुनाव लड़ाएगा, कैसे लड़ेंगे, इसके पहले हम कुछ बता दें। आपसे पूछ रहे जीतेंगे हारेंगे क्या होगा? नहीं, इसके बारे में कोई भविष्य हम कैसे तय कर सकते हैं, हम बता सकते हैं तो जनता के ऊपर है, जिता भी सकती है, हरा भी सकती है। आपके हिसाब से? देखिए, उनकी जमानत जब्त होगी। और एक चीज और जान लीजिए, अभी शिवपाल जी ने एक बयान दिया था और उस बयान के हिसाब से ये लगने लगा है कि वो फिर से समाजवादी पार्टी उनको अप्रोच करे और करे। तो समाजवादी पार्टी का कल्चर ही है अपराधी गुंडा, यही समाज बनाना चाहते हैं। मतलब आपके हिसाब से रिजल्ट 0 है। आप देखिए, ये उन्होंने कहा कि अपराधी मुकदमे, अपराधी जितने भी हैं सब समाजवादी में। मैं तो कहता हूँ कि आप क्या कितने रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा, उनके साथ जनता जुड़ेगी और चुनाव जिताएगी। रिजल्ट जनता जुड़ चुकी है, हर धर्म उनके साथ, हर व्यक्ति उनके साथ है, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। सर, आप जनता योगी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की आप क्या कहते हैं सर? जिस प्रकार उनके पिता और चाचा के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम उनको निर्दलीय भी लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। सर, आप क्या कहते हैं रिजल्ट क्या होगा अगर उमर मैदान में उतरता है तो? हम तो समता स्वतंत्रता न्याय बंधुत्व वाले हैं, ऐसा कोई हमको कैंडिडेट मिलेगा हम लोग खुद उसको लड़ाएंगे। और रही बात उम्र की, तो उनके बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि जीतेंगे। लीसा सबको अधिकार सबको है इलेक्शन लड़ने का, ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। खूब लड़े, खूब स्वागत है उनका। स्वागत है, लड़े। सर, रिजल्ट क्या होगा, क्या लगता है? किसका रिजल्ट? उमर अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो? उमर लड़े, उमर का स्वागत होना चाहिए, जनता को स्वागत करना चाहिए, क्यों नहीं लड़ना चाहिए? देखिए आनंद भाई, रिजल्ट की बात तो ना करिए, इसलिए ना करिए कि जब राजू पाल की हत्या हुई थी, क्या उसके बाद अतीक अहमद के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ा था? क्या परिणाम हुआ था? तो क्या वो बदल थोड़ा गया सीन? मैं शुरू में ही कह दिया था कि गंगा जी में, यमुना जी में बहुत पानी बह चुका है। आज की तारीख में वो राजनीति अब नहीं रही। क्या समाज, पल्लवी पटेल गई थी, पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की विधायक, क्या समाजवादी पार्टी के जीतेंगे कि हारेंगे? ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ जीतेंगे? कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। मैं नहीं, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कोई दावे से कह दे चुनाव बाद आए फिर मुझसे मिल ले। तो क्या कहते हैं सर आप? देखिए, रिजल्ट क्या होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का एक ही रिजल्ट होगा, आपको मानसीय नक्सलवाद कहा जाएगा और आपका अंत करने का प्रयत्न करना शुरू कर दिया जाएगा। उनको विरोध करने वाले को वो हमेशा मिटाना चाहते हैं, वो विरोध स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसको दुश्मनी की तरह लेते हैं, विरोध की तरह नहीं लेते। रिजल्ट यही है कि आप उनका विरोध करिए, वो आपको दुश्मन समझेंगे और आपको कहीं से देश का नागरिक नहीं समझेंगे। क्या कहते हैं सर? रिजल्ट चुनाव जीतेंगे, अगर उम्र आते हैं जीतेंगे। हम लोग भी साथ में, पूरा समाज साथ में, हिंदू मुसलमान, पटेल वर्ग में तो पूरी लहर है उनकी। लहर मतलब जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। मतलब आप समझिए, प्रयागराज में उमर के चुनाव के लड़ने की चर्चाओं के बीच में उतार चढ़ाव भी है। कोई कह रहा है जीतेंगे, तो कोई कहता है उस विरासत को नहीं संभाल पाएंगे, कोई कहता है उनके पिताजी का बैकग्राउंड जो है उस हिसाब से चुनावी मैदान में उतरना भी ठीक नहीं और उन्हें हार का सामना भी करना पड़ सकता है। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।